हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो लेक्चर में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लॉज नंबर 5। तो चलिए अब उसके आगे की चीज़ों को समझते हैं। तो बात करेंगे क्लॉज नंबर 6 की, लेकिन क्योंकि ये डिलीटेड है यानी कि इसे हटा दिया गया है, इसलिए अभी आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, इसे पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो मूव करते हैं अगले टॉपिक पे यानी कि क्लॉज नंबर 7 पे। इसमें चर्चा करी गई है बिजनेस डन ऑन संडे एंड ऑन पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज, यानी कि जो रविवार और डाकघर अवकाश के दिन व्यवसाय होता है, ठीक है, उसके बारे में चर्चा करी गई है क्लॉज नंबर 7 में। ठीक है, except the night post office, all other post office including mobile post office are generally closed on Sunday and on post office holidays and no business transacted with the public। रविवार को और डाकघर अवकाश के दिन जो रात्रिकालीन डाकघर है उन्हें छोड़कर, ठीक है, नाइट पोस्ट ऑफिस तो खुलेगा। तो ये याद रखना कि कौन सा खुलेगा, संडे को और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दिन नाइट पोस्ट ऑफिस, और बाकी सारे बंद रहेंगे। ठीक है, तो रात्रिकालीन डाकघरों को छोड़ के मोबाइल डाकघर सहित अन्य सभी डाकघर बंद रहते हैं और जनता के साथ कोई भी लेन देन नहीं किया जाता है। ठीक है, ऑल्सो देयर इज नो क्लियरेंस ऑफ स्ट्रीट लेटर पोस्ट बॉक्सेस डिलीवरी ऑफ मेल्स ऑन सच डेज, यानी कि इन छुट्टी वाले दिनों में सड़कों पर जो जगह जगह लगे होते हैं लेटर बॉक्स, ठीक है, उससे डाक की निकासी नहीं होती है। ठीक है, ना डाक निकाली जाती है और ना ही बांटी जाती है। ठीक है, next point, facilities are provided for the posting of letters on which the prescribed late fees is paid during certain specific hours in the letter boxes of RMS office and at selected offices। Such posting can also be made in the letter boxes of the mail वैन्स ऑफ RMS सेक्शन, यानी कि कुछ RMS ऑफिस में और कुछ सेलेक्टेड पोस्ट ऑफिस में लेट फीस के साथ आप संडे को और पोस्ट ऑफिस हॉलीडे के दिन भी आर्टिकल्स को भेज सकते हैं, लेकिन लेट फीस के साथ। ठीक है, जितना भी उस आर्टिकल पे लेट फीस है उतना देने के बाद आप भेज सकते हैं। ठीक है, और जो RMS वैन होती है वहाँ पर भी आप लेटर पोस्ट कर सकते हैं लेट फीस के साथ। यानी कि इसका क्या मतलब हुआ, पॉइंट वाइज समझेंगे। देखिए, लेट लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन, यानी कि जो विलंबित पत्र होते हैं उन्हें निम्नलिखित में पोस्ट किया जा सकता है। ठीक है, लेटर बॉक्सेस ऑफ RMS, यानी कि RMS के लेटर बॉक्स में, एट सेलेक्टेड ऑफिसेस, यानी कि चयनित कार्यालयों के लेटर बॉक्स में, और लेटर बॉक्सेस ऑफ मेल वैन्स ऑफ RMS सेक्शन, यानी कि रेल डाक सेवा अनुभागों की डाक गाड़ियों के लेटर बॉक्स में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले हम एक बात समझेंगे कि फ्रैंक्ड आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, अगर आप GDS हैं तो ये एक नेचुरली बात है कि आपने सादा डाक जो होती है, जो ऑर्डिनरी डाक, वो आपने देखी होगी, 5 रुपये की, 2.5 रुपये की, ठीक है, 3 रुपये की, 6 रुपये की, ये सब जो होती है। ठीक है, तो क्या आपने कभी गौर से उसे देखा है? तो उस पर आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी कि जो उस पर पोस्टेज लगी होती है ना, उस पर कहीं भी टिकट चिपकी हुई नहीं होती है। वैसे आप कोई लेटर भेजते हो तो उस पर क्या करते हो, एक टिकट अलग से खरीद के चिपकाते हो, है ना। लेकिन जो फ्रैंक्ड आर्टिकल होता है उस पर टिकट अलग से चिपकी हुई नहीं होती है, वहाँ पे एक इम्प्रेशन प्रिंट होता है, ठीक है, जिस पर लिखा होता है कि उस पोस्टेज का अमाउंट क्या है। इसे बेहतर समझने के लिए हम एक इमेज देखेंगे। यहाँ देखिए, ये एक लेटर है जिसपे 4 रुपीज़ की पोस्टेज स्टैंप लगी हुई है। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमने क्या देखा कि अलग से टिकट नहीं चिपका गया। ये कैसा है, एक मशीन का इम्प्रेशन है, एक मशीन की छाप है। ठीक है, तो इस तरीके के आर्टिकल जिसपे पोस्टेज स्टैंप चिपकी हुई नहीं होती है, प्रिंटेड होती है, उस पर एक इम्प्रेशन बना होता है मशीन का, उन्हें कहा जाता है फ्रैंक्ड आर्टिकल। ठीक है, ये और देखिए एग्जाम्पल, तो यहाँ हमने क्या दिखा, 6 रुपीज़ की पोस्टेज स्टैंप का एक इम्प्रेशन इस पर प्रिंट है। ठीक है, तो ये कैसा आर्टिकल हो गया, ये हो गया फ्रैंक्ड आर्टिकल। ठीक है, तो जो मशीन ये इम्प्रेशन प्रिंट करती है ना, उसी मशीन को कहते हैं फ्रैंकिंग मशीन। ठीक है, अब चलिए हम फ्रैंकिंग मशीन को अच्छे से समझ चुके हैं, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ठीक है, मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल शुड नॉट बी पोस्टेड इन पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स एंड मेल वैन्स लेटर बॉक्स, यानी कि रविवार और बाकी छुट्टियों के दिनों पर मशीन द्वारा फ्रैंक की गई वस्तुओं को पोस्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि फ्रैंक आर्टिकल्स को पोस्ट नहीं किया जाता है रविवार और बाकी छुट्टियों के दिनों पर। ठीक है, ना ही तो पोस्ट ऑफिस के लेटर बॉक्स में और ना ही मेल वैन लेटर बॉक्स में। ओके, तो अगर पोस्ट करना मना है तो अब समझते हैं कि अगर गलती से पोस्ट कर दिया तो क्या होगा। यदि किसी फ्रैंक की गई वस्तु को किसी लेटर बॉक्स में डाल दिया जाता है तो ऐसी डाक वस्तुओं को अदत भार डाक वस्तु यानी कि अनपेड माना जाएगा। ये माना जाएगा कि उस पे जो पोस्टेज है वो पे नहीं किया गया है। ठीक है,
अब हम नेक्स्ट पॉइंट समझने से पहले समझेंगे कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या होते हैं। न्यूज़पेपर तो हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि रजिस्टर्ड का मतलब क्या है। तो ऐसा न्यूज़पेपर जो लार्ज क्वांटिटी में प्रिंट होता, ठीक है, बहुत ज़्यादा संख्या में प्रिंट होता हो, उसके सब्सक्राइबर की एक लिस्ट हो, यानी कि इस शहर में इतने सब्सक्राइबर हैं, उस शहर में इतने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है ना, बल्क में बहुत सारा न्यूज़पेपर जा रहा हो, ठीक है। वो न्यूज़पेपर रजिस्टर्ड होना चाहिए, यानी कि सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिस में जिस एरिया में वो न्यूज़पेपर पब्लिश होता है ना, ठीक है, तो वहाँ के सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिस में उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनकी नॉलेज में होना चाहिए, ओके, तब उसे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर माना जाएगा। और इसमें थोड़ा सा कंसेशन भी मिलता है, यानी कि इसके रेट ऑफ पोस्टेज में थोड़ा सा क्या होता है, रियायत मिलती है, थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। क्यों? क्योंकि हम बल्क में इतना सारा भेज रहे हैं, ओके। और एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी इसे अलॉट होता है, जो कि प्रिंटेड होता है ऊपर की तरफ न्यूज़पेपर के फर्स्ट पेजेस पे, फ्रंट में, ठीक है। अब क्योंकि हम समझ चुके हैं कि रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर क्या है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस की, ठीक है। प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस को शॉर्ट में आप कहोगे PSO। समाचार पत्र के ऑफिस के परिसर में जहाँ पर समाचार पत्र प्रिंट होते हैं, ठीक है, उसी के साथ एक पोस्ट ऑफिस होता है जिसे प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस कहा जाता है। यहाँ न्यूज़पेपर संबंधित जो भी सॉर्टिंग है ना, उसका काम किया जाता है। इसके संचालन के लिए जिस भी चीज़ की आवश्यकता होती है, जो भी स्टेशनरी होती है, ठीक है, और इसकी स्थापना के लिए जितना भी खर्च आता है वो कौन उठाता है, वो समाचार पत्र का प्रकाशक उठाता है। इसलिए जो प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस है, ये नहीं आपको हर न्यूज़पेपर के पास मिल जाए, नहीं, इसका मेंटेनेंस होता है हाई फाई, यानी कि जो बहुत ही फेमस न्यूज़पेपर है, मान लीजिए द टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स वगैरह, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम अच्छी तरीके से रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस समझ चुके हैं, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर एंड पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर आर एक्सेप्टेड ऑन संडेज एंड पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज विदाउट पेमेंट ऑफ एनी लेट फीस। पंजीकृत समाचार पत्र और पंजीकृत समाचार पत्रों के पैकेट रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिनों को भी निम्नलिखित जगहों पर बिना किसी विलंब शुल्क के स्वीकार किए जाते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संडे को और जब पोस्ट ऑफिस के हॉलीडेज होते हैं तब बिना विलंब शुल्क के किन्हें एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो होगा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट्स ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, ठीक है। कौन सी जगह है जहाँ पे स्वीकार किया जाता है, तो ऐसी 3 जगह हैं जहाँ पे इन्हें एक्सेप्ट किया जाता है। तो वो कौन कौन सी जगह है? प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस, ठीक है, यानी कि प्रेस छटाई कार्यालय, RMS ऑफिस यानी कि RMS कार्यालय, और रात्रिकालीन डाकघर यानी कि नाइट पोस्ट ऑफिस। Generally, all RMS offices stamps and postage stationery and grant certificate of posting। रविवार और डाकघर अवकाश में निर्धारित घंटों के दौरान साधारणतः सभी रेल डाक सेवा कार्यालय डाक टिकट और डाक संबंधी लेखन सामग्री का विक्रय और डाक प्रमाण पत्र जारी करने का काम करते हैं, ठीक है। एंड बुक रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑन पेमेंट्स ऑफ यूजुअल लेट फीस ड्यूरिंग स्पेसिफाइड आवर्स ऑन संडे एट पोस्ट ऑफिस हॉलीडेज। तथा सामान्य विलंब शुल्क के भुगतान पर रजिस्ट्री वस्तुएं भी बुक करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।